हेलो दोस्त, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर का मतलब है निद्रा नाश या अनिद्रा का प्रॉब्लम। तो हमारी जो नींद है ये हर एक व्यक्ति को 24 घंटे में कुछ घंटे 6 या 8 घंटे नींद की बहुत जरूरत होती है और हमारी बॉडी तब तक रिलैक्स नहीं होती या फिर ये इसी प्रकार का इतना विश्राम सभी को जरूरी है। अब ये जरूरी होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको बहुत सारे लोगों को 80% लोग ऐसे हैं या 70% लोग हैं कि जिन्हें नींद के प्रॉब्लम से परेशान हैं। और ये परेशान लोग बहुत सारे को हमने वहां पर बुलाकर या उनको जब भी प्रॉब्लम आया उन्होंने मानसिक समस्या समझ के उसको दूर करने की कोशिश की। उन्हें हमने काउंसलिंग किया है, हिप्नोटाइज किया है, उसके बाद में वो क्योर भी हुए हैं। दोस्तों, इनमें पहला जो प्रकार है ऐसा है कि इनिशियल जो है स्टेज, यहाँ पर स्लीप डिसऑर्डर में यह इनिशियल में जैसे ही खाना हो गया, खाना होने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कि नींद के लिए अपने बेडरूम में चले गए या फिर जहां भी सोने गए तो सोने के बाद में वहां पहले तो टीवी देखना शुरू करते हैं या नहीं देख रहे हैं, किताबें पढ़ना है या कुछ लोग मोबाइल में वैसे ही बहुत देर तक नहीं सोते हैं। और उस वजह से फिर उनके दिमाग में उसके बाद अगर मोबाइल के बाद भी कुछ विचार आते हैं, सोने जाते हैं तो नहीं सो पाते हैं और वो विचार उनको परेशान करते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमें क्यों नींद नहीं आती यही विचार में परेशान रहते हैं। और इस तरीके से जो इनिशियल स्टेज में ही पहले ही नींद नहीं आती, इसे इनिशियल बताया है। फिर दूसरी बात है कि मिडल स्टेज जो है, इसमें क्या होता है कि पहली तो नींद खाना खाने के बाद लग जाती है, मगर पहली नींद के बाद बीच में जग जाते हैं। फिर उसके रीजन कोई अलग अलग रहते हैं। फिर वो जगने के बाद वहां पर उन्हें और नींद लेने के लिए वो कोशिश करते हैं तो विचार आना शुरू हो जाता है दिमाग में और नींद ही नहीं आती, वहीं पे प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं और वो रात में बहुत देर तक सो नहीं पाते हैं, घर के सभी लोगों को परेशान करते रहेंगे। और इस तरीके से ये मिडल स्टेज में होता है। और फिर कुछ लोग है अर्लियर जो है, अर्लियर स्लीप ऑर्डर डिसऑर्डर जो है, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत जल्दी जग जाते हैं, 3 बजे 2 बजे जग जाते हैं। और जगने के बाद ये लोग क्या करते हैं, सुबह का फिर अपना नहाना या कुछ ऐसा या कुछ बातें कुछ सोचना या बेड पे वहीं पे भी सोचते रहेंगे, आंखें खुली रहेगी, दूसरे को कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे, दूसरे की नींद खराब करना भी शुरू कर देते हैं लोग। इस तरीके से ये प्रॉब्लम होता है और इस वजह से ये लोग परेशान रहते हैं। अर्ली जो स्टेज है इस प्रकार के स्लीप के अलग अलग डिसऑर्डर है। फिर ये दूर कैसे किए जाए, और वो दूर करने के लिए सबसे पहले है तो यहाँ पर एक जो है हमारा मन है या माइंड है उसको कुछ काम लगा देते हैं। जैसे कि 100 से उल्टी गिनती करो, ABCD उल्टी गिनती करो, या फिर हमारा बॉडी जो है वो रिलैक्स करो, कोई प्रकार का एक्सरसाइज करो, फिर योगा करना है, मेडिटेशन करना है, या फिर कुछ ऐसी बातें कि हमारे शरीर में उसमें कुछ जगह पे प्रेस करो या फिर रिलैक्स करो। इस तरीके से करने से भी वो नींद जो है आ जाती है। या फिर हमारे सांस जो है, रेस्पिरेशन, उसके ऊपर ध्यान देके रेस्पिरेशन किस तरीके से लेना है उसके ऊपर पूरा ध्यान दे दिए और फिर महसूस करना लगे कि हमें नींद आ रही है। और ऑटो सजेशन अगर देते हैं तो ऑटो सजेशन से भी नींद आ जाती है। ये सभी बातें करने के बावजूद अगर नींद नहीं आती तो कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करने के बाद उनके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी समस्या है, ऐसे विचार है, ऐसे प्रॉब्लम है, उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, सजेशन दिए जाते हैं, लॉक किया जाता है। उसके बाद में वो अच्छी तरह क्योर हो जाते हैं और अच्छी तरह से सो पाते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से स्लीप डिसऑर्डर के प्रॉब्लम होते हैं। ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए यहाँ पर हमने सजेशंस किस तरीके से लेना है वो भी बताए हैं। और ये सुनते रहने के लिए मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ माइंड गैलेक्सी में आप देख रहे थे। दोस्तों, इसे देखते रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्ते।